मेरी नजर से तुम देखो तो यार गद्दार नजर वो आए आए हाय। अब मैंने ये कह दिया है और अब डर ये है कि कहीं शिवसेना के कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में भी तोड़फोड़ करने ना आ जाए, क्योंकि आजकल किसी गाने की एक लाइन या किसी जोक का एक टुकड़ा भी अगर सत्ता के सुल्तान को चुभ जाए तो एफआईआर हो जाती है, स्टूडियो में हमला हो जाता है और कॉमेडी आतंकवाद बन जाती है। अभी तक तो सिर्फ पत्रकार ही ये आतंकवादी लक़ब झेलते थे, अब कॉमेडी भी आतंकवाद की गिनती में शुमार हो चुकी है। लेकिन शुक्र है ये मुल्क अभी भी कोर्ट और संविधान से चलता है, ना कि डंडे और धमकियों से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज वो फैसला सुनाया है जो हमारे लोकतंत्र की रूह की ताकत है और हमारे रूह को राहत देता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुणाल कामरा या किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की है। जिसने वो वायरल वीडियो शेयर किया था, वीडियो जिसमें कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर सीधा नाम न लेते हुए गद्दार का इशारा दिया था, और कोर्ट ने यह माना कि किसी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ इशारा दिया गया है। कोर्ट ने कहा जिस व्यक्ति को असल में शिकायत है यानी कुणाल कामरा, वो खुद इस अदालत में आया है, न वो गरीब है न बिल्कुल अनपढ़ है, तो फिर एक तीसरा व्यक्ति क्यों उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। अगर एफआईआर दर्ज करानी थी तो खुद एकनाथ शिंदे आ सकते थे, क्यों दूसरे लोग सामने आ रहे। 25 साल के लॉ स्टूडेंट की पीआईएल को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें दावा किया गया था सरकार ने कामरा और वीडियो शेयर करने वालों पर गैर कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें कोर्ट ने एक बड़ा झटका भी दिया है। कुणाल कामरा एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाता है और हर बार सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी जब कुणाल कामरा से एक प्रोग्राम के दौरान मिला था जहां पर उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदर, तमाम लोगों के जेल में हुए बीते 5 साल को लेकर के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था एपीसीआर द्वारा। उस प्रोग्राम में स्वरा भास्कर और कुणाल कामरा खुद मौजूद थे, और जब कुणाल कामरा से सामने आए तो साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि मैं कुणाल कामरा हूं, अगर मुसलमान होता तो शायद आज इस फोटो फ्रेम में कहीं ना कहीं फिट होता। और जब मैंने ये उन्होंने कहा कि यहां लश्करे मीडिया सारी मीडिया को कोसा जाने लगा, तो साफ तौर पर मैंने कुणाल कामरा के सामने सवाल उठाया था कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे यहां टोनबाजी करिए, पर आप जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है जो यहां इस हॉल में मौजूद है, वो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, वो आप लोगों की खुद की आवाज है। तो कुणाल कामरा ने मेरी बात को कोट करते हुए सही बताया और कहा कि माफी चाहता हूं, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले लोग यहां मौजूद हैं जो हर एक सच को दिखाना जानते हैं। और तंज भरे लहजे में उन्होंने सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया, और यही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है दोस्तों। मगर जब कॉमेडी से सत्ता हिल जाए तो यह हक भी अपराध बना दिया जाता है, शक के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की एफआईआर रद्द कराने के लिए, और उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत भी मिल चुकी है, जो कि कुणाल कामरा की एक बड़ी जीत है। जहां लोग ये सोचते हैं कि भैया लाठी के दम पर, सत्ता के दम पर सब कुछ हासिल कर लिया जाएगा, कोर्ट ने साफ कहा अभी तक राज्य सरकार ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिसने कामरा का वीडियो शेयर किया हो। कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया
यानी जो डर फैलाया जा रहा था, जिसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वीडियो शेयर किया तो गिरफ्तार कर लेंगे, यह धमकियां दी जा रही थी, जोक दोहराया तो देशद्रोह लगेगा, ऐसी बातें शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी। वो सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है, जिसे कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जिसका मकसद आवाजों को डराना है। जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में अपनी बातों को रखा। असल सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे जैसे नेता जो खुद शिवसेना छोड़कर बागी हुए थे, अब दूसरों को गद्दार कहने से इतना क्यों डरते हैं? और क्या सचमुच गद्दारी शब्द सुनकर उनकी कुर्सी हिलती है? अगर पास से भी नजर निकल रहे हो, कोई मजाक में कह दे कि भैया गद्दार, तो बोलते कहां है? क्या हर तंज हर मजाक आलोचना से इतनी परेशानी है? तो नेता बनने से पहले कॉमेडी शो देखना बंद करना चाहिए था, उस पर बैन लगाना चाहिए था। कुणाल कामरा ने कोई बम नहीं फोड़ा था, उन्होंने जोक सुनाया था, और वो भी बिना किसी का नाम लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, अगर जोक सुनकर कोई सियासतदार जल जाए तो उसमें जोक का कसूर नहीं है, जलने वाले की सोच का मसला है कि वो वाकई अपने आप को गद्दार मानता है दोस्तों। और शुक्र है बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर यह साबित किया कि भारत का संविधान अब भी जिंदा है, और यह मुल्क किसी पार्टी, किसी मुख्यमंत्री, किसी गुंडे या किसी गुंडे कार्यकर्ताओं के वजह से नहीं चलेगा, नहीं उनसे डरता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि संविधान को सलाम करें। और यह याद हमें भी रखना जरूरी है कि हंसी इनकलाब से कम नहीं होती, और जो सत्ता हंसी से डरती है वो सबसे कमजोर होती है। क्योंकि आपने कुणाल कामरा के बाद कई ऐसे वीडियो देखे थे जहां दिवंगत राजू श्रीवास्तव ने भी लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनके सामने भी उनका हंसी मजाक किया था, उनकी हंसी उड़ाई थी। कभी लालू प्रसाद यादव ने तो इस तरीके से उस हंसी को अपने ऊपर लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। और देश की राजनीतिक इतिहास में जितना मजाक दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उड़ाया गया है, कभी उन्होंने तो सत्ता के नशे में चूर होकर के किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पर यह मौजूदा हुकूमत, चाहे पत्रकार हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे कलाकार हो, अगर एक शब्द भी कह दे तो वो उनके लिए आतंकवाद हो जाता है और उनके ऊपर कार्रवाइयां करना शुरू कर दी जाती हैं। पर देश के संविधान को सलाम, देश की कोर्टों को सलाम, जो अभी जिंदा है और ऐसे तमाम सत्ता के नशे में चूर लोगों को आईना दिखाने का काम कर रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।